नमस्ते। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एआई सोवरेनिटी की। आजकल ये काफी बज़वर्ड है। एआई समिट हो रहा है इंडिया के अंतर्गत, इम्पैक्ट समिट। और एआई सोवरेनिटी के बारे में काफी कुछ चर्चा में है, बहुत कुछ बातें हो रही हैं। तो आज हम जानते हैं कि एआई सोवरेनिटी क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सोवरेनिटी क्या होता है। सोवरेनिटी का मतलब होता है कि विद इन स्टेट बाउंड्री, जो उसकी जो डिफाइंड बाउंड्री है, टेरिटरी है, उसके अंदर जो स्टेट है वो बॉस है। उसके ऊपर कोई बॉस नहीं बैठा है उसको डायरेक्शन देने के लिए, गाइडलाइन देने के लिए। वो अपने आप में अथॉरिटी है, फ्री है, कोई एक्सटर्नल उसके पास कंट्रोल नहीं है। वो खुद ही अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए डिसीजन लेने के लिए फ्री है। दैट इज सोवरेनिटी। वो पावर है, अथॉरिटी है, जिसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। दैट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, दैट टेकिंग डिसीजन इज फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। आप फॉरेन पॉलिसी में भी अपने ऑटोनोमस डिसीजन ले सकते हो, किस कंट्री के साथ आपको बेटर रिलेशन रखना है, किस कंट्री के साथ आपको स्ट्रेटेजिक रिलेशन रखना है। इसके लिए आप पूरी तरह से फ्री हो। दैट इज कॉल्ड सोवरेनिटी। अब हम लोग उसके आगे अगर एआई वर्ड लगा देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसका मतलब क्या हो जाता है। एआई सोवरेनिटी का मतलब होता है कि नेशंस एबिलिटी टू कंट्रोल इट्स ओन एआई इकोसिस्टम। नेशंस एबिलिटी टू कंट्रोल इट्स ओन एआई इकोसिस्टम। अब उस एआई इकोसिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो पूरे जो उसके जो डेटा है, पूरा जो हमारा जो डेटा है, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके जो मॉडल्स हैं, जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के अंतर्गत चैट जीपीटी है या फिर आपका जेमिनाई है। अगर मॉडल्स है तो उसके ऊपर भी उसका कंट्रोल हो। किसी किसी भी फॉरेन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी नहीं हो। इतनी डिपेंडेंसी नहीं हो कि अचानक से वो अपना स्विच ऑफ कर दे और आप पूरी तरह से असहाय हो जाएं, हेल्पलेस हो जाएं। तो एआई सोवरेनिटी का मतलब है कि आप अगर आज के करंट जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में देखना चाहते हैं, तो इट इज अ मैटर ऑफ टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन, but as a core component of national security and strategic autonomy, AI is also becoming a core component of national security and strategic autonomy. अब डिफेंस में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। तो डिफेंस में आप कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं अपने सोवरेनिटी को, जब उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है, किसी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर बैठे डेटा सेंटर्स जहां पे है, जिसके कंट्रोल में एआई का एल्गोरिथम है, उसके कंट्रोल में आप नहीं दे सकते हैं। तो एआई सोवरेनिटी का मतलब ये भी है कि जो स्ट्रेटजिक नेशनल सिक्योरिटी एरेना है, वहां पे पूरी तरह से आपका कंट्रोल हो। आपके टेरिटरी के अंतर्गत ही डेटा को स्टोर किया जाए, उसको यूज किया जाए। किसी एक्सटर्नल टेक्निकल कंपनी या फिर सॉफ्टवेयर कंपनी का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एआई सोवरेनिटी को आप समझ सकते हैं। एआई sovereignty ensures that a country's digital future is aligned with its own laws, its own ethics, and its own cultural context. जो हमारा कल्चर है, जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारे लॉज हैं, उससे कंप्लायंस होना चाहिए। अगर कोई अमेरिका में बैठा या फिर चाइना में बैठा एआई का कंपनी है, तो वो कैसे हमारे लॉ को कंप्लाई करेगा? क्या वो हमारे एथिकल नॉर्म्स जो है, हमारे कल्चरल कल्चरल नॉर्म है, उसको वो रिस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा? क्या वो हमारे 22 लैंग्वेजेस हमारे, वो सारे 22 लैंग्वेजेस में इक्वल एक्सेस देगा? ये सब चीजें क्वेश्चन है एआई को लेके। तो इसमें हम देखते हैं कि 4 पिलर्स हैं। 4 पिलर्स ऑफ एआई सोवरेनिटी की बात हो रही है, जिसमें डेटा सोवरेनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीपिंग सेंसिटिव सिटीजन एंड नेशनल डेटा विद इन डोमेस्टिक बॉर्डर्स एंड ensuring it is used to train local models rather than enriching foreign ones। अभी आप जैसे मान लीजिए चाइना का एआई टूल यूज करते हैं, या फिर यूएस की कंपनी का, यूएस के में जो बनाया है, या गूगल का जो जेमिनाई है, या फिर चैट जीपीटी आप यूज करते हैं। तो इनफैक्ट आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने डेटा को यूज कर रहे हैं ट्रेन करने के लिए, किसके मॉडल को? चाइनीज मॉडल को, या फिर यूएस के मॉडल को, यूएस ने जो मॉडल को डेवलप किया है। तो क्या हमारा डेटा वो सेफ है? क्या वो सिटीजन्स की जो सेंसिटिव डेटा है वो क्या सेफ है? तो यहाँ पे आपके डेटा सोवरेनिटी की बात होती है कि डेटा जो है हमारा, हमारे सिटीजन्स का जो डेटा है, हमारा इंपॉर्टेंट डेटा है, वो विद इन हमारे टेरिटोरियल कंट्रोल में रहे, हमारे सोवरेनिटी के अंतर्गत रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर सोवरेनिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर सोवरेनिटी की बात करें तो बिल्डिंग डोमेस्टिक कंप्यूटिंग कैपेसिटी,
इसमें जीपीयूज और डेटा सेंटर्स की बात हो रही है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है कि हमारे डोमेस्टिकली हम सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करें टू अवॉइड रिलायंस ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन्स that could be throttled, that could be blocked, like China or US can block uh, data centers, or the supply chains can be blocked. Then what you will do? Ultimately, you have to rely or dependent upon the other foreign nations. So infrastructure sovereignty में अगर हम बात करेंगे तो डेटा सेंटर्स की कंप्यूटिंग सेंटर्स जो हैं जीपीयूज हैं, ये हमारे कंट्री के अंतर्गत हो, सेफ हो, डिपेंडेंट नहीं हो दूसरे कंट्री पे। मॉडल सॉवरेंटी की बात करें तो डेवलपिंग इंडिजिनस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जो एलएलएम्स की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें जो मॉडल है वो हम चैट जीपीटी क्यों इस्तेमाल करें, हम जेमिनाई क्यों इस्तेमाल करें, हम परप्लेक्सिटी क्यों इस्तेमाल करें, या जो डीप सीक जो चाइनीज है उसको हम क्यों इस्तेमाल करें, क्यों नहीं हम अपना खुद अपना मॉडल डेवलप करें और वो ऑल 22 लैंग्वेजेस में उसको हम ट्रेन करें और हमारे अपने वैल्यूज के साथ वो ट्रेन हो, एल्गोरिथमिक बायस नहीं हो, फॉरेन डेटा सेट जो है उससे बायस नहीं हो, हमारे डोमेस्टिक जो है उसके लिए बायस नहीं हो वो। तो हम ऐसा मॉडल डेवलप करना चाहते हैं जिसमें वो हमारे लोकल लैंग्वेजेस को समझे, ऑल 22 लैंग्वेजेस में उसको ट्रेन किया जाए, हमारे वैल्यूज को समझे, हमारे कल्चर्स को समझे, ताकि हम फॉरेन डेटा सेट के डिपेंडेंसी पे उस मॉडल को हम नहीं चलाएं। फोर्थ जो है सॉफ्टवेयर एल्गोरिथमिक सोवरेनिटी। ये ये जो कहता है कि जो एल्गोरिथम है दैट इज द अल्टीमेट ब्रेन ऑफ एआई। तो अगर ये जो एल्गोरिथम है उसके ऊपर किसका कंट्रोल होगा, तो वो तो ब्रेन है। तो मेकिंग ensuring that the brain of the AI is transparent, algorithm is transparent, auditable, उसका ऑडिट हो सके, and not controlled by a foreign entity। अगर वो एक्सेस को कट ऑफ कर देगा ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट तो क्या होगा, आपकी सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, पूरी तरह से आप कट ऑफ हो जाएंगे। एल्गोरिथम्स का जो सप्लाई कट ऑफ हो गया तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सब एल्गोरिथम सोवरेनिटी मतलब ये भी एल्गोरिथम के ऊपर भी आपका कंट्रोल हो, वो भी ट्रांसपेरेंट हो। तो ये सब सॉवरेंटी के जो 4 पिलर्स हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बता रहा हूं कि इंडिया क्या कर रहा है, व्हाट इज इंडिया डूइंग टू प्रोटेक्ट इट्स सोवरेन इंटरेस्ट, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो इंडिया एआई मिशन की आप बात कर सकते हैं, जिसमें लगभग 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ के आसपास में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, विच इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ इंडियाज एआई स्ट्रेटजी। अगर उसमें अब आप बात करें तो कंप्यूट कैपेसिटी का मतलब है कि 38,000 जीपीयूज तक हमने कंप्यूटिंग कैपेसिटी डेवलप कर ली है, उसको और फर्दर आगे बढ़ाना है, जिससे क्या होगा कि स्टार्टअप्स को, रिसर्च करने वालों को, स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगा, उस कैपेसिटी को यूज करके वो रिसर्च कर सकते हैं। एक भारत जेन की बात हो रही है। दिस इज द वर्ल्ड फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल एलएलएम इनिशिएटिव, मतलब सरकार के द्वारा फंड की गई है, भारत सरकार उसको फंड कर रही है। इंडिया अपना एक एलएलएम मॉडल भारत जेन डेवलप कर रहा है। इट इज फोकसिंग ऑन डेवलपिंग फंडामेंटल मॉडल्स ट्रेंड स्पेसिफिकली ऑन इंडियन डेटा सेट का यूज करके उसको ट्रेन किया जाएगा, और सपोर्टिंग ऑल 22 इंडियन लैंग्वेजेस। तो हम लोकलाइज कर रहे हैं, लोकल भाषा में उसको ट्रेन कर रहे हैं, इंडियन डेटा सेट को यूज करके उसको हम अपना खुद का एक एलएलएम मॉडल इनिशिएटिव हमने लिया है। अगर सेकंड बात करें, सेकंड स्टेप इंडिया ने क्या किया है, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं हम। उसमें एआई कोष की बात हो रही है, जो एक नेशनल डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें 5,500 डेटा सेट्स अक्रॉस 20 सेक्टर्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एटसेट्रा उसमें रखे गए हैं, ताकि हम हेल्प कर सकें इंडियन डेवलपर्स को, इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, टू बिल्ड लोकलाइज्ड सॉल्यूशन। लोकलाइज्ड एआई मॉडल आप डेवलप कर सकते, एआई का प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकते हैं लोकलाइज्ड सॉल्यूशन के लिए। एआई कोष जिसमें डेटा सेट्स रहेंगे और अक्रॉस 20 सेक्टर्स इंक्लूडिंग हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, सारे सेक्टर्स रहेंगे। दूसरा जो स्टेप है उसमें भाषिनी। भाषिनी का मतलब है कि ये एआई लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है, जो कि लैंग्वेज बैरियर को खत्म करने की कोशिश करेगा। सिर्फ उनको बेनिफिट नहीं होगा जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हैं, तो उस इंग्लिश लैंग्वेज के लिमिटेशन को खत्म करने के लिए भाषिनी नामक प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा रहा है, जो कि लैंग्वेज ट्रांसलेट करेगा। ऑल 22 लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें, द थर्ड जो इंडिया का स्टेप है उसमें डीपीडीपी एक्ट 2023 की आप बात कर सकते हैं, जिसमें डिजिटल पर्सनल डेटा एंड प्रोटेक्शन एक्ट which mandates data localization for certain types of data and grants citizen right over their own personal information, जिसमें डेटा प्रिवेसी की बात हो रही है और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की बात हो रही है, डेटा लोकलाइजेशन की बात हो रही है। तो ये डीपीडीपी एक्ट 2023 है। उसके बाद सेकंड जो है एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस, इंडिया रिसेंटली इंस्टीट्यूशनलाइज द एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट एंड द एआई गवर्नेंस ग्रुप टू क्रिएट मिडिल पाथ बिटवीन द यूएस। इसमें क्या है कि एक मिडिल पाथ चुनने की बात की जा रही है, जिसमें यूएस में मार्केट लेड है, प्राइवेट कंपनीज के द्वारा ये इनिशिएटिव है, और ईयू ने एक बहुत ही स्ट्रांग रेगुलेटरी हेवी अप्रोच रखा है, इसके बीच के पाथ को इंडिया चुन रहा है। हार्डवेयर की बात करें, हार्डवेयर एंड सेमीकंडक्टर्स की, तो इंडिया का सेमिकॉन इंडिया मिशन की बात कर सकते हैं, जहां पे चिप मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। इंडिया एम्स टू रिड्यूस vulnerability to global GPU shortages which are currently a bottleneck for AI development। आप सेमीकंडक्टर अगर चिप की बात करते हैं तो चिप में एनवीडिया एक कंपनी है जो कि सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जो पावरफुल चिप जो एआई में यूज हो रहा है, और वो यूएस के पास है। तो यूएस और चाइना के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें कैसे उसने चिप के सप्लाई के ऊपर कंट्रोल किया, रेगुलेट किया। तो यूएस और चाइना के बीच की राइवलरी अगर देखना चाहते हैं तो एनवीडिया जो चिप कंपनी है उसको यूएस ने डायरेक्शन दिया कि आप चाइना को सप्लाई कंट्रोल कीजिए, रेगुलेट कीजिए, कंट्रोल जब तक डोमेस्टिक यूएस में डिमांड फुलफिल नहीं हो जाता आप चाइना को या किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है सेमीकॉन इंडिया मिशन, ताकि हम डोमेस्टिकली चिप को मैन्युफैक्चर करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सोवरेन इंटरेस्ट के लिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ एआई पे ये आपको इनसाइट अच्छा लगा होगा। पुनः आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।